24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो 68,000 एम्प्लॉयज की नौकरी और 4 करोड़ कंज्यूमर्स की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हैंड्स में देने का डिसीजन लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिसीजन के पीछे 48,515 करोड़ रुपए का कैश गैप है और यह सिर्फ 1 साल का है। इस मैप में देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा पूर्वांचल है और ये दक्षिणांचल। ये दोनों क्षेत्र मिलकर यूपी के 40 से ज्यादा जिलों को कवर करते हैं। पीवीवीएनएल यानी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और डीवीवीएनएल यानी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये वही कंपनीज हैं जिन्हें अब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई गवर्नमेंट को कि ये स्टेप लेना पड़ा। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना होगा 2001 में, जब यूपी पावर कॉर्पोरेशन का टोटल लॉस केवल 77 करोड़ था। आज 2024 में यह फिगर पहुँच गया है 1,10,000 करोड़ तक। अब यहाँ बात इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में यूपीपीसीएल का कैश गैप था 39,254 करोड़ रुपए, लेकिन सिर्फ 1 साल में यह बढ़कर 48,515 करोड़ हो गया। लेकिन पहले समझते हैं कि यह कैश गैप आखिर होता क्या है। मान लो दोस्तों, तुम्हारी एक दुकान है, तुमने सप्लायर से माल खरीदा और उसे 30 दिन बाद पैसे देना है, लेकिन वही माल बेच कर कस्टमर से पैसा तुम्हें 60 दिन बाद मिलेगा। इसका मतलब है कि 30 दिन तक तुम्हारे पास पैसे की कमी रहेगी, क्योंकि सप्लायर को पहले देना है और कस्टमर से बाद में पैसे आना है। यही शॉर्टेज या गैप को कैश गैप कहते हैं। यूपीपीसीएल के केस में भी यही सेम प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कॉस्ट इमीडिएटली आता है। फॉर एग्जांपल, कोयला खरीदना पड़ता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। कई लोग बिल पे नहीं करते हैं और गवर्नमेंट सब्सिडीज भी टाइम पर नहीं मिलती। यानी हर दिन एवरेज 133 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। इस चार्ट में देखिए 2001 से अब तक नुकसान कैसे बढ़ता गया है। मुख्य प्रॉब्लम्स हैं बिजली बिल चोरी, गलत बिलिंग, ट्रांसफार्मर खराब होना और लोग बिल नहीं देते। सिंपल बात है, जितनी बिजली बनती है उसके पूरे पैसे नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ यूपी की प्रॉब्लम नहीं है, देश के कई स्टेट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सिमिलर हालत है। तो फिर सवाल यह है कि क्या प्राइवेटाइजेशन रियली एक सॉल्यूशन है या फिर यह प्रॉब्लम को और बढ़ाने वाला है? कमेंट जरूर कीजिएगा। 24 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में यूपी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की अनाउंसमेंट की थी। 30 दिसंबर 2024 को फॉर्मल गो इशू हुआ और फरवरी 2025 में फाइनल अप्रूवल भी मिल गया। लेकिन दोस्तों, यह कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह है PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें 51% स्टेक प्राइवेट कंपनी का होगा और 49% गवर्नमेंट के पास रहेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइवेट कंपनी के आने से काम बेहतर होगा, बिजली के तार केबल ठीक हो जाएंगे और लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी। यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष कुमार गोयल का क्लेम है कि प्राइवेटाइजेशन से रिलायबिलिटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। लेकिन पहले भी तो आगरा में ट्राई किया था, वहाँ भी घाटा हुआ था। 2010 में आगरा की बिजली सप्लाई एक प्राइवेट कंपनी टोरेंट पावर को दे दी गई थी। यही मॉडल अब यूपीपीसीएल के लिए भी करने का प्लान है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ 14 साल में? सरकार का 2,434 करोड़ रुपया लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि बिजली 5 रुपए 55 पैसे में बनती है, लेकिन टोरेंट को 4 रुपए 36 पैसे में देनी पड़ती है। यही प्रॉब्लम दिल्ली और उड़ीसा में भी देखने को मिली है, जहाँ प्राइवेट कंपनीज को बिजली का काम दिया गया। आगरा में पूरी ऑनरशिप प्राइवेट कंपनी की थी, फिर भी गवर्नमेंट को लॉस हुआ। यही डर है कि यहाँ भी ऐसा ना हो। लेकिन इस पूरी स्टोरी का सबसे इमोशनल पहलू है 68,000 एम्प्लॉयज का फ्यूचर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के कॉन्वेनर शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में एम्प्लॉयज ने दिसंबर 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट किए हैं। आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज ने ब्लैक बैंड पहनकर अपना विरोध जताया। इस साल मई से जुलाई तक 27 लाख पावर सेक्टर वर्कर्स ने इस प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई। एम्प्लॉयज की मेन टेंशन यह है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। प्राइवेट कंपनी आएगी तो पहले काम की कंडीशन खराब होंगी, फिर बाद में लोगों को निकाल देंगी। यूनियन लीडर कहते हैं कि ऑफिशियल्स झूठ बोल रहे हैं एम्प्लॉइज से। दोस्तों, यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यह 68,000 फैमिलीज की बात है। हर एम्प्लॉय के पीछे औसतन 4 से 5 फैमिली मेंबर्स हैं, यानी लगभग 3 लाख लोग डायरेक्टली अफेक्टेड होंगे। यह ह्यूमन कॉस्ट है प्राइवेटाइजेशन की। अब बात करते हैं कोर्ट केसेस की। 17 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए, लेकिन सेम डे कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया। कंज्यूमर ग्रुप्स ने भी बिजली नियंत्रक आयोग यूपीईआरसी से कहा कि प्राइवेटाइजेशन प्रपोजल को ना करें। उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से बिजली के रेट्स बढ़ेंगे और बेटर सर्विस की कोई गारंटी नहीं है। अभी यूपीपीसीएल को यूपीईआरसी से बिडिंग डॉक्यूमेंट की परमिशन देनी है। मई 2025 में टेंडर डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी भी पेंडिंग में है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अनुसार बिड्स दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आ सकती हैं और एक्चुअल हैंडओवर में 4 से 5 महीने का टाइम और लगेगा।
लेकिन दोस्तों प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। ग्रैंड थॉर्ंटन नाम की कंपनी को कंसल्टेंट बनाया गया है, लेकिन ये कंपनी पहले अमेरिका में फंस चुकी है। उस पर $40,000 का फाइन भी लगा था और झूठे कागज सबमिट करने का भी केस था। फिर आया डायरेक्टर फाइनेंस निधि कुमार नारंग का मामला। एम्प्लॉयज यूनियंस का कहना था कि उनका एक्सटेंशन प्राइवेटाइजेशन स्कैम के लिए किया जा रहा है। अगस्त 2025 में गवर्नमेंट ने उनका टेन्योर बढ़ाने से मना कर दिया। एम्प्लॉयज का यह भी आरोप है कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रूल्स को जानबूझकर हटा दिया गया था। यह सब एक्सीडेंट है या प्लान्ड, यह सवाल अभी भी ओपन है। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्लान की। यूपीपीसीएल का आइडिया है कि वो 5 अलग अलग छोटी कंपनीज बनाएगा, जिसमें हर कंपनी के पास 30 से 35 लाख कंज्यूमर्स होंगे। टाटा पावर, अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनीज इंटरेस्ट दिखा रही हैं इसमें। प्लान यह है कि एक ही कंपनी को पूरा कंट्रोल न देकर अलग अलग एरियाज में कॉम्पिटिशन रखा जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या यह मॉडल काम करेगा। 51 एंड 49 पार्टनरशिप में प्राइवेट कंपनीज को प्रॉपर फ्रीडम मिलेगी काम इम्प्रूव करने के लिए, या फिर यह सिर्फ जिम्मेदारी बांटने का एक तरीका होगा, जहाँ प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज को जाएगा और लॉस गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। पैसे की बात करें तो अभी यूपी गवर्नमेंट को बिजली की सब्सिडीज और डिस्कॉम्स के लॉसेस कवर करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए देना पड़ता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अकेले 1,18,000 करोड़ का लॉस हुआ है। प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट का ये बोझ कम हो सकता है। अच्छी बिजली मिले तो यूपी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव्ड सर्विस, इन सब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स तभी आएंगे जब प्राइवेटाइजेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। आगरा मॉडल से हमें क्लियर मैसेज मिलता है कि सिर्फ प्राइवेट ऑनरशिप काफी नहीं है, प्रॉपर मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी और कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन भी जरूरी है। सोचिए आपके शहर में बिजली बार बार चली जाती है, बिल्स सही नहीं आते और गवर्नमेंट को हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। तभी सरकार कहती है अब प्राइवेट कंपनी को मौका देते हैं। प्राइवेट कंपनी आती है, कहती है हम जल्दी जल्दी लाइन सही करेंगे, स्मार्ट मीटर लगाएंगे और बिजली बिल ठीक आएगी। इससे कॉम्पिटिशन होगा और काम तेज हो सकता है। लेकिन अब दुकानदार डर जाता है, अगर कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगी तो बिल महंगा तो नहीं कर देगी। एम्प्लॉइज सोचते हैं हमारी नौकरी का क्या होगा, और पुराने रिकॉर्ड बताते हैं आगरा में पहले ट्राई किया था, वहाँ घाटा बढ़ गया था, बिल्स भी बड़े थे। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार ध्यान रखेगी कि कंज्यूमर्स को सही सर्विस मिले और एम्प्लॉइज की जॉब बचे। दिल्ली में भी ऐसा ही किया गया, शुरू में फायदा दिखा, बाद में कुछ दिक्कतें आ गईं। सीधी बात है, प्राइवेटाइजेशन अच्छा है या बुरा सब डिपेंड करता है सिस्टम और मॉनिटरिंग पर। सही तरीके से करेंगे तो फायदा, वरना फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। आज इंडिया दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट पावर इकोनॉमी है। यूपी जैसे बड़े राज्य में अच्छी बिजली मिले तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। लेकिन दोस्तों प्राइवेटाइजेशन कोई जादू नहीं है, यह एक टूल है। सही तरीके से यूज करोगे तो फायदा, गलत करोगे तो नुकसान। यही 3 चीजें सही तरीके से हो तो प्राइवेटाइजेशन सफल हो सकती है। गवर्नमेंट की प्रॉपर मॉनिटरिंग, एम्प्लॉयज की जॉब सिक्योरिटी, कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन। यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन सफल होगी या फेल, यह डिपेंड करता है कि क्या हमने पास्ट मिस्टेक्स से सीखा है। तो दोस्तों यह था यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन का कंप्लीट एनालिसिस। आपको क्या लगता है, यह डिसीजन सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।